हेलो। हाँ बच्चों, आज हम लेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। लास्ट क्लास में हमने लिया था PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, तो आजकल हम देख रहे हैं जो विकास अर्थशास्त्री है उनका ध्यान अब आर्थिक समृद्धि से हटके मानव विकास पर केंद्रित हुआ है। पहले हम सोचते थे जीडीपी बढ़ा लो, पर कैपिटा इनकम बढ़ा लो, विकास होगा तो अपने आप लोगों का जीवन स्तर सुधर जाएगा। लेकिन अब जो है विकास अर्थशास्त्र का ध्यान केवल जीडीपी या आर्थिक आंकड़ों से हटके अब क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कन्वर्ट हो रहा है। अब वो कहते हैं जीडीपी डज नॉट शोज वेलफेयर ऑफ द पीपल बिकॉज इट डजेंट इन्वॉल्व फैक्टर्स सच एज हैप्पीनेस एंड नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी within that country which directly attribute to people's standard of living। मतलब लोग खुश है या नहीं है उसके लिए आर्थिक के साथ साथ हमको गैर आर्थिक कारण भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि विकास का जो वास्तविक उद्देश्य है वो जनता के विकल्पों का विस्तार करना है, उनकी चॉइस का विस्तार करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारा जो है साधन तो है लेकिन वो हमारा साध्य नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मीन टू दैट प्रोसेस बट नॉट एंड इन इट्सेल्फ। मानव, लेकिन अब हम देखें कि जीडीपी का माप करना तो फिर भी आसान है, लेकिन मानव विकास का जो है माप करना है वो आसान नहीं है। जीडीपी या पर कैपिटा इनकम से हम आर्थिक विकास को तो नाप सकते हैं अब, लेकिन मानव विकास के तो कई सारे आयाम हैं, कई सारे जो डायमेंशंस है, तो हम इसको कैसे नापें। तो इसके लिए यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसमें इस HDI की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसको कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। उनका क्या मानना है कि लीव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ विथ डिग्निटी, कि सम्मान के साथ हमको लंबा और स्वस्थ जीवन जीना है। तो ये हमारा मूलभूत उद्देश्य है। तो मानव विकास जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी विकास का, आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य क्या है? मानव का विकास करना। तो अब हम केवल आर्थिक विकास पे ही ध्यान नहीं दे करके मानव के विकास पर ध्यान देते हैं। तो HDI या जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये GNP का प्रतिस्थापन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पॉइंट्स देखिए आप कि नंबर 1, आय के अलावा HDI जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का भी माप करता है। तो ये क्या है? बहुआयामी है, मतलब इसके बहुत सारे डायमेंशंस है कि ये हम आय के साथ साथ उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को भी देखते हैं। फिर नंबर 2, यह नीति निर्धारकों का ध्यान विकास के अंतिम उद्देश्य की ओर आकर्षित करता है। विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण। तो उसकी ओर जो है ये ध्यान आकर्षित करता है। फिर नंबर 3, GNP की तुलना में राष्ट्रीय औसत का ये बेहतर माप है, क्योंकि आय वितरण में तो बहुत ज़्यादा असमानताएं होती है, लेकिन जीवन प्रत्याशा और साक्षरता में इतनी अधिक असमानताएं नहीं होती है। फिर नंबर 4, HDI में कोई भी वृद्धि हो तो वो सुधार की द्योतक होती है। फिर नंबर 5, कुछ लोगों की आय में अत्यधिक वृद्धि होती है तो दूसरों की सापेक्षिक स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन ये बात ह्यूमन डेवलपमेंट में सही नहीं है। फिर राष्ट्रों के बीच मानव विकास की खाई को पाटना आय की असमानताओं को पाटने की अपेक्षा ज़्यादा आसान है, क्योंकि मानव विकास में हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो उसके बीच में इतनी खाई नहीं होगी जितनी कि आय की असमानताओं में होती है। फिर नंबर 7, HDI की गणना हम लिंग के अनुसार, वर्ग के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भी कर सकते हैं, तो उससे नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है HDI। लेकिन HDI के निर्माण में भी कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया, जैसे नंबर 1 कि जो ये नया सूचकांक है लोगों के विकल्पों के विस्तार के रूप में परिभाषित मानव विकास की मूल संकल्पना का माप करेगा।
नया सूचकांक कौन सा? मानव विकास सूचकांक। तो ये मानव विकास की मूल संकल्पना का माप करेगा। फिर नंबर 2, सूचकांक को आसान और गणना योग्य बनाने के लिए ये निर्णय लिया कि कुछ ही वेरिएबल्स को इसमें हम लेंगे। जैसे कौन सी? नंबर 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा, नंबर 2 लिटरेसी या साक्षरता, और नंबर 3 जीडीपी पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो ये 3 वेरिएबल्स जो है वो इसमें लिए गए। फिर नंबर 3, बहुत से सूचकांकों के स्थान पर केवल एक ही संयुक्त सूचकांक को ज्ञात किया जाए। ठीक है, अलग अलग सूचकांक या जो है इंडेक्स नहीं लेकर के एक ही संयुक्त सूचकांक बना के उससे नाप किया जाए। फिर नंबर 4, HDI में आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विकल्पों को लिया गया। तो इसमें जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो तो क्या हो गया? आर्थिक सूचक हो गया, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो क्या हो गया? सामाजिक सूचक है। तो इसमें हमने क्या किया? दोनों प्रकार के आर्थिक और सामाजिक सूचकों को हम इसमें लेते हैं। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हमने देखा इसमें 3 जो है डायमेंशन लिए थे। कौन से हैं? HDI में 3 मूलभूत डायमेंशन या आयाम। एक नंबर 1 लंबा और स्वस्थ जीवन, और सेकंड ज्ञान की उपलब्धि, और थर्ड एक अच्छा जीवन स्तर। ठीक है, तो इन तीनों को पहले समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन से इनका नापा जाता था, लेकिन 2010 के बाद से HDI को ज्ञात करने के लिए सूचकांकों का ज्योमेट्रिक या गुणात्मक माध्य लिया जाता है। ठीक है, पहले कौन सा था? अरिथमेटिक मीन। ठीक है, उसकी जगह अब कौन सा लिया जाता है? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो HDR या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में दीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की योग्यता को पहले की तरह ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के रूप में ही परिभाषित किया गया, और अच्छे जीवन स्तर के लिए पहले क्रय शक्ति क्षमता द्वारा समायोजित पर कैपिटा जीडीपी को लिया जाता था, लेकिन अब किसको ले रहे हैं? क्रय शक्ति क्षमता द्वारा समायोजित जीएनपी को लिया जाता है। पहले जीडीपी लेते थे, अब जीएनपी को लिया जाता है। ठीक है, और ज्ञान संबंधी आयाम हेतु साक्षरता के स्थान पर क्या लेते हैं? अब पहले केवल साक्षरता ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं? स्कूल में व्यतीत किए गए औसत वर्ष तथा पहले सकल नामांकन लेते थे, अब उसकी जगह पर स्कूल में व्यतीत किए जाने वाले संभावित वर्ष को लिया गया है। ठीक है, तो अब ये चेंजेज किए गए हैं। तो अब आयाम सूचकांकों का आकलन जो है वो कैसे होता है? इसके इंडिकेटर्स को 0 से 1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 0 है वो न्यूनतम है और 1 है वो अधिकतम है। इसके बीच में इनका मूल्य लिया जाता है। 1 मीन्स क्या है? मोस्ट डेवलप्ड, और 0 मीन्स क्या है? लीस्ट डेवलप्ड। ठीक है, 1 मीन्स मोस्ट डेवलप्ड और 0 मीन्स लीस्ट डेवलप्ड। अब HDR 2020 जो है उसकी रिपोर्ट में देखिए आप कि जीडीपी के हिसाब से हम देखते हैं तो कतार जो है नंबर 1 पे है, लेकिन HDI में उसकी रैंक 37। ठीक है, कितना डिफरेंस है? जीडीपी में वो कतार नंबर 1 पे है, लेकिन HDI में वो 37 पे है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वह हाई इनइक्वलिटी इन इनकम है। ठीक है, आय में बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जीडीपी में भले वो नंबर 1 पे है, पर HDI में वो नंबर 37 पे है। और नॉर्वे जो है वो जीडीपी में नंबर 6 पे है, लेकिन HDI में वो नंबर 1 पर है। ठीक है, और नॉर्वे का जो स्कोर है वो 0.953 है। ठीक है, मतलब आप देखिए कि 1 के बहुत ही पास है, 0.953, और पहला नंबर है नॉर्वे का। सेकंड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है और उसका स्कोर जो है वो 0.944 है। ठीक है, सेकंड नंबर किसका है बच्चों? स्विट्ज़रलैंड का। अब इंडिया का रैंक हम देखें तो 2019 या 2019 में 130 था। ठीक है, 130, जो कि
थोड़ा सा इम्प्रूव होके 2020 में कितना हो गया 129। ठीक है, कितनी कंट्रीज़ है 189 कंट्रीज़ है, उसमें से अपना स्थान कौन सा है 129। तो इसका मतलब क्या है कि इनइक्वलिटी एंड डेप्रिवेशन कंटिन्यूज टू हाई इन द कंट्री। ठीक है, कि हमारे देश में असमानताएं और पिछड़ापन जो है आज भी भारी है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स जो है कंसीडर फॉर HDI, इसकी जो है ये आप टेबल देखिए कि ये मैंने टेबल बनाई है। इसके डायमेंशंस जो है वो क्या क्या है मैंने अभी आपको बताया। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नंबर 2 नॉलेज, और नंबर 3 डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, 3 डायमेंशन या 3 आयाम इसमें लिए गए हैं। और इसके लिए इंडिकेटर्स कौन से यूज़ किए, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को लिया है, नॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को लिया गया है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए GNI पर कैपिटा। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी GNI पर कैपिटा को लिया गया है। अब इसके लिए डायमेंशंस जो है वो क्या है, इंडेक्स क्या है, उसके लिए इंडेक्स कौन से बनाए हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, फिर एजुकेशन इंडेक्स है, और फिर GNI इंडेक्स है। इन तीनों इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगा HDI। तो ये टेबल आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो HDR 2010 से पहले साधारण माध्य का प्रयोग किया जाता था, अब ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स क्या है, इक्वल टू LE या लाइफ एक्सपेक्टेंसी -20 डिवाइड बाई 85 - 20। ठीक है, कि किसी भी देश का आपको निकालना है तो आप यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाल दीजिए उसकी, और फिर ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। फिर एजुकेशन इंडेक्स के लिए क्या लिखा है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग डिवाइड बाय 15, और एक है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग डिवाइड बाय 18। ठीक है, तो इससे आपका एजुकेशन इंडेक्स निकलेगा। फिर इनकम इंडेक्स जो है इन GNI पर कैपिटा माइनस जो एक्चुअल है आपका -100 करना है इसको, इन डिवाइड बाय 75,000 माइनस इन 100। ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक्चुअल GNI डालेंगे और फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। फिर जब आपकी तीनों निकल जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और इनकम इंडेक्स, इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन हम निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा HDI। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ जो है आजकल अपना HDI निकालते हैं, और वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड बैंक निकालता है, UNDP निकालता है। लेकिन एक भूटान जो है वो एक ऐसा कंट्री है कि पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कि एक ऐसा अकेला कंट्री जिसने ऑफिशियली जो है कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को अपना विकास का इंडिकेटर माना। ठीक है, भूटान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस GNH एज द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। ठीक है, GNH encourage as the things of the spiritual, non-material and qualitative aspects of development। ठीक है, तो GNH जो है बच्चों बहुत ही डिफरेंट थिंग है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में केवल एक भूटान ऐसा देश है जिसने कि GNH के आधार पर माना है कि कंट्री की प्रोग्रेस कैसी हुई है। ठीक है बच्चों, तो HDI जो है वो कैसे निकालते हैं कि ये तीनों इंडिकेटर है, इनका इंडेक्स निकालेंगे सबसे पहले, और इनके इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन जब हम लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है HDI। और हमारे इंडिया का HDI जो है वो क्या है, 2020 में 189 कंट्रीज़ के अंदर हमारा स्थान कौन सा है 129। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए कि हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ही पीछे हैं, हमारे विकास का स्तर जो है बहुत ही कम है। ठीक है, फर्स्ट स्थान जो है वो किसका है, नॉर्वे का है,
और सेकंड स्विट्ज़रलैंड का है और हमारे कंट्री का कौन सा है 129। तो बच्चों अब हमने क्या देखा कि आजकल आर्थिक विकास या वृद्धि के स्थान पर अर्थशास्त्र किस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मानव विकास पर। और इसके लिए मानव विकास सूचकांक तैयार किया जा रहा है और इसके 3 डायमेंशन लेते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम बिल्कुल सही मानेंगे महबूब उल्लक की इस बात को कि लीव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ विथ डिग्निटी, यही हमारा उद्देश्य है। तो प्रत्येक देश क्या चाहता है कि वहाँ के लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और सम्मान के साथ जिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।